पूरा कंप्लीट यहाँ देखिए दोस्तों, यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए टैक्स के ऊपर मतलब कर के ऊपर कितने बेस्ट तरीके से माइंड मैपिंग के थ्रू फ्लो चार्ट के बेस से कितना बेस्ट तरीके से नोट्स बनाया है, जो कि यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए कितना बेस्ट है। आप कुछ ही देर में इसको बहुत अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा कंप्लीट टैक्स को, और हर एक पेज में देखिए कितने बेस्ट तरीके से डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज किया है, ताकि आप इसको एकदम अंत तक पूरा अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा और लास्ट पेज तक इसको दिखाने वाले हैं, ताकि आप इसको रिवीजन करके एक भी जैसे क्वेश्चन ना छूटे उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो पहला पेज देख सकते हैं कर के ऊपर, जैसे कौन सा प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष को कितना अच्छा डायग्राम से लिख दिया है। फिर कर के प्रकृति को लिख दिया है, जो एक प्रगतिशील और प्रतिगामी प्रकृति क्या होता है। फिर यहाँ नेक्स्ट पेज में कर की दर बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे कि कर चोरी होता है, अपवंचन वगैरह, और इसको बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए तो उसका भी बना दिया है। फिर यहाँ पर राजकोषीय नीति को लिख दिया है कि सरकार द्वारा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है तो कर लगाता है। कर दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्राप्ति होती है क्या, तो राजस्व प्राप्ति होती है, इससे जो है संपत्ति बढ़ता है और देयता का सृजन नहीं होता है, मतलब जो हम कर देते हैं वो तो हमको वापस मिलता नहीं है, वो तो सरकार के पास डायरेक्ट जाता है। फिर यही प्राप्ति जो है संचित निधि कोष में जाता है और सरकार इससे खर्च करती है। तो कितने बेस्ट तरीके से इसका शॉर्ट नोट्स बनाया। फिर कर के प्रकार को लिख दिया, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या क्या होता है यहाँ पर लिख दिया है। फिर जो केंद्र सरकार को जो कर की प्राप्ति होती है उसको विभाज्य पूल में कैसे जमा कर करके उसका विभाजन किया जाता है। जैसे 41% जो है किन किन 6 विभाग में बढ़ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नाम लिख दिया, जैसे आय अंतर, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, जनसंख्या प्रदर्शन और कर प्रयास के आधार पर जो है ये बढ़ता है। तो इस पेज को कितने बेस्ट तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, यानी चौथे पेज नंबर के कर उत्प्लावकता के बारे में यहाँ पूरा बता दिया, जिसको आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बना सकते हैं। कर लोपशीलता, जिसको कर इलास्टिसिटी बोलते हैं, उसको भी कितने बेस्ट तरीके से यहाँ पर जो है लिख दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जीएसटी के बारे में लिख दिया, सीजीएसटी जो केंद्र सरकार लगाती है, एसजीएसटी जो राज्य सरकार लगाती है, और आईजीएसटी जो केंद्र सरकार लगाती है। व्यापार में क्या क्या इसका भिन्नता है उसको भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर कर की दरें 5%, 18%, 40% और 3% को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, जैसे 5% मेडिकल के ऊपर, 18% महंगा उत्पाद, 40% बहुत महंगा जैसे तंबाकू, और 3% सोने के ऊपर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी का उद्देश्य लिख दिया है पूरा, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ब्याज दर वृद्धि अंतर को, यानी IRGD को यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया। और लास्ट में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी परिषद, उसके पूरा लिख दिया है। जीएसटी परिषद का निर्णय, मताधिकार, बैठक, अध्यक्ष, सारा कुछ लिख दिया है। फिर ये आप देख लिए होंगे। फिर लास्ट में जो है वे वस्तु जिस पर जो जीएसटी से बाहर है क्या क्या उसका भी बना दिया। तो बहुत बेस्ट तरीके से आपको मैंने कंप्लीट इसका नोट्स दिखाया। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया है। व्हाट्सअप का नंबर कमेंट में है, मैसेज करो, तैयारी को मजबूत करो।